ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत, जो बहुत दिनों बाद आए हैं, जो नए आए हैं, जो कभी कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो फिर से सभी का एक बार स्वागत है। हरे कृष्णा। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने मित्रों को वापस से याद दिलाए कि कथा शुरू हो गई है दिवाली के बाद। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, बड़ी दिवाली भी चली जा चुकी है, छोटी दिवाली भी जा चुकी है। अब तो आ जाइए, गीता समझ लीजिए। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, और आज हम श्लोक संख्या 22 जो है उसको समझ रहे थे, उसको आज पूरा करेंगे। श्लोक संख्या 22 अध्याय 4। श्लोक को एक बार फिर से दोहराएंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं इसके बारे में, पिछले श्लोक से संबंधित है। अनुवाद दोहराइए, रिपीट। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, उच्चारण करना है सबको, बोलना है। जो द्वंद्व से मुक्त हैं और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण बताए हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति के, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के। पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए इसको। पिछले श्लोक में लिखा हुआ था, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है ज्ञानी पुरुष, ठीक है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। तो पहला था निराशी, दूसरा था यत संयमित, और फिर त्यक्त छोड़ देता है। तो तीसरा केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस बात से आपको आगे के श्लोक को जोड़ना है, ठीक है। किसके लिए कार्य करता है? केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना अर्थात समझ गए आप, जितना शरीर को आवश्यकता है उसके लिए। हमने क्या पॉइंट, एक लाइन बताई थी, कौन बताएगा? कौन सी लाइन बताई थी? शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना, उसके लिए यस सुरेंद्र मदन माता जी बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, अनुचित तरीकों से हमें धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अनुचित तरीकों से धन संग्रह नहीं करना। और एक और लाइन थी, उसमें 2 पार्ट्स है, लाइन के 2 पार्ट्स है। एक और लाइन थी, जल्दी से बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए जिसको भी याद आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जितना जरूर है शरीर के लिए उतना ही वह लेता है। करेक्ट, बट एक जनरली फ्रेज यूज करते हैं इसके लिए, हम बात यूज करते हैं, क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवकोपार्जन के लिए? हाँ नहीं माता जी, जीवकोपार्जन के लिए एक साधारण सी बात यूज करते हैं जो साधारण भाषा में बोलते रहते हैं हम। यस, संयमित जीवन जीने के लिए। संयमित नहीं, संयम मनुष्य सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड सादा जीवन उच्च विचार। श्रुति कटियार जी और प्रमोद जी और गीता तेजानी माता जी, तीनों ने सही उत्तर दिया है। सादा जीवन और उच्च विचार। सिंपल सा जीवन जीना है, ज्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, और वो एक सादा जीवन जीते हुए उच्च विचार रखता है। उच्च विचार क्या है? कि मैं कैसे इस भव बंधन से मुक्त हो सकता हूं, भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं, ये उच्च विचार है। ठीक है। आजकल क्या हो गया? उल्टा,
नो विचार एंड उच्च लिविंग। हाई अपार्टमेंट्स में रहते हैं लेकिन विचार कुछ नहीं है, मैं कौन हूं, कहां से हूं, ये बात। तो यही बात पर हमारा जो आज का श्लोक है वो पूरा का पूरा है, सादा जीवन उच्च विचार, या फिर जीवन निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना। जल्दी से एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे छाया खूटमर्त जी, जो मैंने नोट करवाई थी कि एक भक्त शरीर को स्वस्थ क्यों रखता है, क्या उद्देश्य है। शरीर को प्राणायाम भी कराता है, वॉक भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, वो क्यों रखता है, शरीर को स्वस्थ क्यों रखता है, तात्पर्य से भूलना है। मैंने नोट करवाई थी, अंडरलाइन करवाई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, जिस प्रकार रख रखाव के लिए पूर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहता है। क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा मतलब। तो पुर्जे और मशीन जो उसका उदाहरण था, पार्ट और मशीन का, और जिस प्रकार से हमें उस मशीन के पुर्जे को ठीक रखना होता है, रख रखाव करना होता है, जिससे कि वो मशीन में सही रूप से कार्य कर सके, उसी प्रकार से हम भी भगवान के भाग हैं। भगवान पूर्ण मशीन है, हम पुर्जे हैं। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, जिससे हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकें। बहुत सुंदर, हरि बोल। अब आज दीपक शर्मा जी माइक म्यूट कर दीजिए। यस, तो आज का जो हमारा तात्पर्य है उसको समझ लेते हैं। क्या कहता है आज का हमारा तात्पर्य। पहली बात तो यही थी अनुवाद में, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। दूसरा, द्वंद्व से मुक्त होता है। द्वंद्व के बारे में भी समझा दिया था, ठंडी, गर्मी, क्या बोलेंगे, और अच्छा बुरा, लाभ हानि, इन सब चीजों को द्वंद्व बोला गया है, ड्यूअलिटी। इस भौतिक जगत में द्वंद्वता रहती ही रहती है, फिक्स है ये। कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी, कभी सर्दी होगी तो कभी गर्मी होगी। इन सबको द्वंद्व कहा गया है। और ईर्ष्या नहीं करता। अब ईर्ष्या के लिए एक शब्द लिख लीजिए, आप एक लाइन लिख लीजिए, पर उत्कर्ष असहनम। पर उत्कर्ष असहनम, ईर्ष्या शब्द, इस ईर्ष्या के लिए लिख दीजिए, पर उत्कर्ष असहनम। लिख लिया? उस तीन ही शब्द हैं, पर उत्कर्ष असहनम। दूसरे किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने को देखकर मन में असहन का भाव आ जाना। किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस को देख करके असहन होना, आपको सहन नहीं होता है कि वो इतना प्रोग्रेस कैसे कर गया, उसके पास ये क्यों है, उसके पास वो क्यों है, ये सब देख करके आपके मन में सहन नहीं होता है। उसको क्या कहा जाता है? ईर्ष्या, मत्सरता। जो शब्द लिखा हुआ, ईर्ष्या, मत्सरता। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया आपने? दूसरे के प्रोग्रेस, दूसरे की उत्थान को, दूसरे की परिपूर्णता को देखकर सहन न करना, उसको बोलेंगे मत्सरता। जैसा कि आपको मालूम है, 6 प्रकार के दुश्मन हैं हमारे, 6 प्रकार के वेग हैं, अरिषड वर्गा। वो 6 वेग क्या हैं? यस, 6 प्रकार के दुश्मन जो हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे हुए हैं, वो क्या क्या हैं? काम, क्रोध, प्रभु जी, काम, क्रोध, मोह, माया। मोह माया, बस बोल। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, यस, ये पूरा हो गया। तो इसको इस तरह से है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद, मत्सर्य। लक्ष्मी माता जी म्यूट कर दो। ठीक है, थैंक यू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। कोई समझ में नहीं आ रहा इनमें से शब्द, तो मैं एक बार से बोल देता हूं इसका अनुवाद। यस आशिता जी, बहुत दिनों बाद, वेलकम। बोलिए। नहीं, वो प्रभु जी, उसके मीनिंग।
कौन सा समझ में नहीं आया मीनिंग? ठीक है, बोल देता हूं। मद काम मतलब कि खुद को इंद्रिय तृप्त करने की इच्छा है, तो बहुत ज्यादा हम काम से प्रभावित रहते हैं। खुद की इंद्रिय तृप्त करने की इच्छा है, काम। क्रोध, जब काम पूरा नहीं होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या आता है? क्रोध आता है। ठीक है, क्रोध के बाद क्या आता है? लोभ। और जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या आता है? लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह का मतलब होता है डिल्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं। मोह से मतलब विभ्रम, विभ्रम हो जाना, भ्रमित हो जाना। इसको और सरल भाषा में कैसे बोलेंगे? मोह, सरल भाषा में अटैचमेंट होता है ना, वो, यस, वो अटैचमेंट जब आगे बढ़ जाता है। तो याद कीजिए, हमने एक समझा था, जब किसी विषय वस्तु के ऊपर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से क्या उत्पन्न होती है? आसक्ति। आसक्ति से फिर क्या उत्पन्न होता है? काम। काम से फिर क्या उत्पन्न होता है? अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध। क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है, मतलब उसको बोलते हैं आगे की आसक्ति, नेक्स्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट। तो उसको हम बोलेंगे मोह को अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। फिर उसको मालूम नहीं पड़ता आसक्ति में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ मालूम नहीं पड़ता। अत्यधिक आसक्ति जो हमने समझा था। मद को प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, नहीं। मोह, मोह, डिल्यूजन, अत्यधिक आसक्ति। कहते हैं ना, ये तो अपने बच्चे के मोह में है, सुनता ही नहीं है। अपने बच्चे के मुंह में, धृतराष्ट्र को बच्चे का मोह था, तो दूसरे की बात ही नहीं सुनता था, बस अपने बेटे दुर्योधन की बात ही सुनता था। तो मोह था उनको। मोह के बाद आता है मद। मद का अर्थ क्या होता है? इंटॉक्सिकेट। यस, तो मद का मतलब घमंडी, अपने उस पोजीशन में वो पूरा इंटॉक्सिकेटेड है। मैं ज्ञानी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, राइट। कोई ज्यादा सुंदर होता है तो एक माता जी दूसरी माता जी को कैसे कमेंट करते हैं? हाँ, बहुत घमंडी है, होगी कहीं की सुंदरी, राइट। तो इस प्रकार से उनको मद का अर्थ है घमंड। जो भी अपने पास है, धन संपत्ति जो भी है, उसके ऊपर घमंड करना, मद हो गया। उसके बाद में क्या है? मत्सर्य। मत्सर्य मतलब है ईर्ष्या। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की प्रोग्रेस को देख के सहन नहीं होता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? मत्सर्य। ठीक है, हरे कृष्णा। सफलता असफलता दोनों में स्थित रहता है, और कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। कर्म करता रहता है, वो कभी भी बंधता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के लिए कर्म करता है। आइए तात्पर्य समझ लेते हैं जल्दी से। तात्पर्य, हरि बोल, जाग जाओ, नींद आ रही है थोड़ी सी, हरि बोल। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अनुराधा सोनी माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। अब यहां लिखा है अधिक प्रयास नहीं करता। रमेश दाता सिरवी जी, समझ में आ रहा है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मेहनत तो करता है, कर्म तो करता है, लेकिन अधिक प्रयास नहीं करता है, ओवर एंडेवर नहीं करता है। प्रयास करना है, आपको कर्म करना है। ऐसा हो सकता है क्या प्रयास नहीं करें और हमारा शरीर निर्वाह हो जाए? ऐसा संभव है क्या? प्रयास तो करना पड़ेगा। जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से। जैसे किसका उदाहरण लिया था हमने? मृगारी का, याद कीजिए, शिकारी का। उसको नारद मुनि ने क्या बोला था? तुम चिंता मत करो, भोजन की व्यवस्था, शरीर निर्वाह की व्यवस्था मैं सारी करूंगा, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। वो पूर्ण रूप से समर्पण हो गया था। लेकिन याद कीजिए, नहीं सुप्तस्य श्रृंगस्य प्रवशंति मृगे मुखा। भले कोई जंगल का राजा क्यों ना हो, लेकिन उसके मुख में भोजन ऑटोमेटिक नहीं आता है। उसी प्रकार से कर्म तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेंगे और ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, नहीं, कर्म तो करना है। लेकिन यहां पर बोला है कि अत्यधिक नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवर एंडेवर नहीं करना है।
जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें भाग्य में जो मिलना है उससे हमें संतुष्ट रहना है, कर्म करना और उसके फल से संतुष्ट रहना, ओवर एंडेवर नहीं करना। जैसे राजा चित्रकेतु थे, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, उदाहरण लिख सकते हैं। राजा चित्रकेतु के भाग्य में बच्चा नहीं लिखा था, आजकल भी ऐसा बहुत होता है। तो राजा चित्रकेतु एक के बाद एक शादी करते गए, शायद नेक्स्ट शादी में बच्चा होगा, फिर अगली शादी में बच्चा होगा, अगली शादी में बच्चा होगा। कितनी शादियां की उन्होंने? 10 लाख 10 लाख शादियां की। तो सोच रहे थे कि कोई ना कोई पुत्र हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर भी नहीं मानते। तब उनके गुरुदेव आते हैं, नारद मुनि और पर्वत अंगिरा मुनि आते हैं। अंगिरा मुनि आकर के बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना क्यों दुखी हो? बोले मेरे संतान नहीं है। तो अंगिरा मुनि बोलते, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तुम संतान सुख के पीछे मत भागो, अब तुम जो है भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो। बोलता नहीं नहीं, आप लोगों को क्या मालूम संतान सुख क्या होता है, हम परिवार वाले जानते हैं संतान सुख क्या होता है, आप लोग तो एकदम सन्यासी हो, महाराज जी हो, आपको क्या मतलब, राइट। तो इस तरह से ओवर एंडेवर उन्होंने बहुत किया। और आजकल हम भी लोग भी करते हैं कि मान लीजिए संतान नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एंडेवर से सब कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बात क्या कहना चाह रहे हैं? आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। अगर मेहनत करने से ही कोई व्यक्ति धनवान बन सकता होता, अगर मेहनत करने से ही कोई ज्यादा अच्छी पोस्ट पे जा सकता होता, तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं ना। आईआईटी के लिए कितने बच्चे मेहनत करते हैं। सचिन तेंदुलकर 8 घंटे खेलता था या 6 घंटे खेलता था मान लीजिए एवरीडे। अभी आजकल बच्चे ऐसे जो 12 घंटे खेलते हैं, वो तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन रहे। तो हर एक कार्य के सक्सेस के पीछे 5 फैक्टर होते हैं। तो इसलिए मात्र एंडेवर, अपना एंडेवर करना है, अपना प्रयास करना है, लेकिन हमें संतुष्ट रहना सीखना है। तो आज एक संतुष्ट रहने से बात याद आई है, उस बात को समझते हुए एक प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में हम खुश कैसे रह सकते हैं, उससे संबंधित एक बात आती है। जीवन में जनरली क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर क्या करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? धन के मामले में तो ऊपर वालों से कंपेयर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, धन के मामले में किससे कंपेयर करते हैं? ऊपर वाले व्यक्तियों से। अरे उसके ज्यादा है, उसके पास ये, उसके वो है, उसके ऐसे, जिसके पास ज्यादा है। और भक्ति के मामले में किससे कंपेयर करते हैं? हरे कृष्णा, किससे? नीचे वाले लोगों से। अरे वो तो एक माला भी नहीं करती, मैं एक माला तो करती हूं। भक्ति में तो किससे कंपेयर करेंगे? नीचे वाले लोगों से। और पैसे में करेंगे ऊपर वालों से। ऐसे लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, ऐसे लोग खुश नहीं रहते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा। इशारा कीजिए, कैसे करना पड़ेगा? इशारा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे हो गया ये बताइए? तो भक्ति में तो ऊपर वाले लोगों से कंपेयर करना चाहिए। अच्छा वो 2 माला करते हैं, ठीक है, मैं एटलीस्ट एक तो करूं, मैं भी 2 माला करूंगा। भक्ति में ऐसे कर सकते हैं। और नीचे जो धन संपत्ति है उसमें किसकी तरफ देखना है? नीचे वाले लोगों की तरफ देखना है। अरे कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने लोगों इतना पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता कई बार उनको। इतना मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, उसके बाद भी एक समय का भोजन नहीं मिलता। बच्चों की एजुकेशन की फीस नहीं दे पाते हैं, पानी नहीं आता घर में, बिजली नहीं आती घर में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ओ कृष्णा, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी अ लॉट, आई एम हैविंग मोर देन व्हाट आई नीडेड। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए जब धन संपत्ति की बात आती है, हमेशा याद रखना। और हम करते क्या है बोलिए? उल्टा करते हैं। पैसों में ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, भाई को, भाभी को, और भी कोई संबंधी है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वापिस से पहली लाइन से पढ़ लीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। प्रयास करता है, अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। प्रयास किया, उससे जो उनको प्राप्त होना है उससे वो संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है। ये जो अपने आप संतुष्ट होने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, मांगते भी नहीं है, स्वतः मेहनत करने से जो मिल गया
सर थोड़ा और दे दीजिए ना, सर मैंने 4 घंटे काम किया, सर और दे दीजिए ना। नहीं, उस 4 घंटे काम के अनुसार उसको जो मिला उससे वो संतुष्ट रहता है और नहीं उधार लेता है। कौन बताएगा चारवाक फिलोसॉफी क्या है? चारवाक फिलोसॉफी क्या है? कर्ज लेकर ही चाय पियो पर घी पियो, ऐसा कुछ है। चारवाक मुनि हैं, वो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कर्ज लेकर भी घी रोटी खाएंगे। हाँ, घर में खाने को नहीं है, घर में पूरा गरीबी है, लेकिन उधार लेंगे, कर्ज लेंगे और कर्ज लेकर के हम घी पिएंगे, अर्थात की अच्छा भोजन करेंगे। तो ये कहा गया है कि व्यक्ति संतुष्ट रहता है, न तो वो मांगता है न ही क्या करता है, उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है। ये पूरी लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए आप, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वह अपने स्वतः होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य सच्चाई से कर्म करता है। उसमें चीटिंग नहीं करता, अनैतिक तरीके नहीं अपनाता है। नेक्स्ट, अतः वह अपनी जीविका के, यही है, सच्चाई से कर्म करता है, अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, अपनी मेहनत से जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, पिछली लाइन तो छोटी सी है, उसको बोल देता हूं मैं। वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, मतलब कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, न तो मांगता है न ही उधार लेता है। वो जितना मेहनत किया अपने सामर्थ्य से, उसमें जो मिलता है उससे संतुष्ट रहता है। ठीक है, अब आगे की लाइन है बहुत महत्वपूर्ण, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। ये बहुत क्या लाइन है, इसका मतलब समझ में आ रहा है किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप इसको सभी से निवेदन करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यस, बोलिए। कहते हैं जैसे सेकंड इनकम ओवर टाइम करते हैं मटेरियल उसको पाने के लिए, गोल्स को। यस, वो ऐसा ज्यादा काम नहीं करता है, अधिक काम नहीं करता है कि उसकी भक्ति में बाधा आ जाए, ओवर एंडेवर नहीं करता है। पहला तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा इसका मतलब और भी ज्यादा थोड़ा डीप है। वो क्या है? वो अपने बच्चों की सेवा में, अपने पति की सेवा में, अपने पिता की सेवा में, अपने माता पिता की सेवा में, जो कि इस शरीर के माता पिता हैं, इस शरीर के बच्चे हैं, इस शरीर के संबंधित हैं, वो इतना ज्यादा व्यस्त नहीं होता कि उसकी कृष्ण भावनामृत में क्या आ जाए, बाधा आ जाए, कृष्ण भावनामृत रुक जाए। ये थोड़ा और आंतरिक मीनिंग है इसका, जो कि डिटेल में है। समझ में आया आपको? कि प्रभु जी मैंने पूछा, आशिता जी आप चैंटिंग क्यों नहीं कर पाए? प्रभु जी थोड़ा सा वो आजकल हस्बैंड जो है वो दूसरे सिटी गए हुए हैं, तो थोड़ा काम बढ़ गया, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। या फिर उनको कुछ मदद करना था काम में, उसकी वजह करना है, मदद करना है, ड्यू जो अपना हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करना है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आपकी भक्ति पूरी तरह से क्या हो जा रही है, खत्म होती जा रही है। 1 दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन हो गया चलो ऊपर नीचे ठीक है एडजस्ट, पर जब बार बार ऐसा हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है। तो किसी अन्य की सेवा के कारण, चाहे वो क्या हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, दूसरा समाज हो सकता है, तीसरा देश हो सकता है, इन सब की सेवा के कारण आपकी कृष्ण भावनामृत में क्या नहीं आनी चाहिए, बाधा। आपकी कृष्ण भावनामृत नहीं रुकनी चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। किस लिए जप नहीं कर पाए? शादी थी इसलिए जप नहीं कर पाए। किस लिए जप नहीं किया? अच्छा वो दिवाली की मिठाइयां बांटनी थी इसलिए जप नहीं कर पाए। ये सारी चीजें होती रहेगी, पर आपको क्या नहीं करना है, अपना जप, अपना कर्तव्य जो मूल कर्तव्य है। 2 प्रकार के कर्तव्य होते थे, याद है आपको? एक शारीरिक कर्तव्य और एक आत्मिक कर्तव्य। तो आत्मा के कर्तव्य को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने में ये बात,
लेकिन बस अभी श्रवण करने के लिए एटलीस्ट समझ जाइए कि हमें किसी अन्य की सेवा करने के कारण भगवान की सेवा नहीं रुक हरे कृष्णा। किसी अन्य की सेवा के कारण हमें भगवान की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता, अच्छा मंगला आरती क्यों नहीं की गीता तेजानी माता जी? आज मुझे मालूम है आज आप 6 बजे मंगला आरती नहीं की है, क्या कारण है? प्रभु जी एक्चुअल में क्या आजकल सर्दी का मौसम आ गया ना, ठंड पड़ने लग गई है ना, तो हम लेट उठते हैं, इस कारण से मंगला आरती मिस हो गई आज। क्या लिखा हुआ है? संसार की द्वैतता से, सर्दी गर्मी, इन द्वैतताओं के कारण आपकी भक्ति में रुकनी नहीं चाहिए। भक्त की बात छोड़िए, जो बाहर सियाचिन में लोग बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, वो कितना -डिग्री सेंटीग्रेड पे देश की सेवा करने के लिए वो बैठे हुए हैं वहां पर। तो भक्त को तो उससे भी अधिक समझदार होना चाहिए कि मुझे इस संसार की द्वैतताओं में न फंस करके मुझे भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो ये मतलब, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कोई भी अपोजिट डायरेक्शन है, पूरा अंधेरा है, लेकिन वहां पे तुम्हें जाके कुछ करना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अलग जगह है, अमेरिका है, वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। अगर भगवान की तरफ से हमें आदेश हुआ है, शुद्ध भक्तों की तरफ से आदेश हुआ है, तो हमें उन क्या कह सकते हैं, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो भी वहां पर हमें करना होगा। ये जो है भक्त का लक्षण बताया गया है। आगे देखिए, संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। द्वैतता समझ गए ना, ड्युअलिटी, 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा, अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, सर्दी है गर्मी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है क्या कि मैं तो सर्दी है इसलिए स्वेटर नहीं पहनूंगा, सर्दी है इसलिए मैं तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा। पिछले श्लोक में बोल दिया शरीर का ध्यान रखना है जिससे आप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सके। तो क्या मतलब है इसका? सर्दी गर्मी को सहन करना, इसमें विचलित नहीं होना, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि उनकी वजह से हमारी भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। लिख लीजिए इस बात को, आपके क्विज में भी ये प्रश्न आएगा। सर्दी गर्मी आदि द्वैतताओं को सहन करने से क्या अर्थ है? सर्दी गर्मी लाभ हानि सुख दुख आदि द्वैतताओं को सहन करने से क्या अर्थ है? सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि आदि द्वैतताओं को सहन करने से क्या अर्थ है? तो उत्तर हो गया इसका, इन द्वैतताओं के रहते हुए भी भगवान की सेवा में रुकावट नहीं आना। इन द्वैतताओं के रहते हुए भी भगवान की सेवा में रुकावट नहीं आना। इन द्वैतताओं के रहते हुए भी भगवान की सेवा में रुकावट नहीं आना। ये मतलब है सहन करने से। सर्दी को सहन करो, गर्मी को सहन करो, मतलब क्या है? आप भले ऊनी वस्त्र पहन लीजिए, आप अच्छे से शरीर का ध्यान रखिए, पर ये सब करने के बाद भी नहीं, मैं तो रजाई से बाहर नहीं निकला जा रहा। वृंदावन में बहुत होता है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर वृंदावन में, दिल्ली में। कई बार प्रभु जी लोग जो मंदिर में रहते हैं ना, उनकी भी मंगला आरती हरि बोल हो जाती है, छुट्टी पड़ जाती है मंगला आरती में। प्रभु जी मंगला आरती क्यों नहीं आए? प्रभु जी आज तो बहुत ज्यादा ठंड थी ना इसलिए नहीं आ पाए। राइट? तो ये द्वैतताओं के होते हुए भी हमें उनको सहन करने से अर्थ है भक्ति में रुकावट नहीं आना। नेक्स्ट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अब द्वैतता का एक लक्षण क्या है बोलिए? अच्छा और बुरा। जल्दी से थोड़ा एक्टिव हो जाइए, हरि बोल। अच्छा बुरा, ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। जैसे बोला जाए कि देखो प्रभु जी है ना, मुझे आप भगवान का आरती पूजन का सेवा दे दीजिए,
टॉयलेट साफ करने का सेवा मत दीजिए। ये क्या है? द्वैतता। दोनों ही सेवा है, और झाड़ू पोछा नहीं है, ये वाली सेवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है? वो झिझकता नहीं है, उसको कोई भी सेवा दी जाए उसमें वो झिझकता नहीं है। तो ये मतलब है कि वो द्वैतताओं से परे रहता है। अच्छा है, बुरा है, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, मुझसे ऊपर उठ के सेवा करता है। मुझे प्रभु जी से आदेश हुआ है, मंदिर से आदेश हुआ है कि फ्लावर की सेवा करनी है, फ्लावर की सेवा करेंगे। मुझे आदेश हुआ कि झाड़ू पोछे की सेवा करनी है, झाड़ू पोछे की सेवा करेंगे। मुझे आदेश हुआ है कि कुछ बर्तन साफ करने हैं, मैं वो बर्तन साफ करने की सेवा करेंगे। इन द्वैतताओं से परे उठ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। जनरली ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रभु जी ये वाली सेवा मत दीजिए, ये वाली तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाले नहीं कर पाऊंगी, इसमें मुझे थोड़ा कुछ बहाना बना देते हैं। मुझे डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी प्रभु डिफिकल्ट राइट। कुछ बहाना बना करके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया सरल भाषा में? द्वैतता कुछ भी हो, लेकिन हमें जो भी सेवा मिली है वो भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। प्रसन्न किसको करना है? कृष्ण को। कृष्ण प्रसन्न होंगे अगर मेरे काम से, तो मैं ये काम करूंगा। अतः वह सफलता तथा असफलता में दोनों में ही समभाव रहता है। सफलता हो या असफलता हो, समभाव रहने से क्या अर्थ है बोलिए? पहले भी पढ़ चुके हम। सफलता में समभाव और असफलता में समभाव। बराबर बराबर। हाँ, बराबर बराबर मतलब सो बराबर कैसे? समान मात्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सफलता में बहुत प्रसन्न नहीं होता। या सफलता में बहुत ज्यादा बोलते ना, गुब्बारा हवा भर गया। सफलता में ये सभी बोल यो नहीं, और असफलता में वो बहुत ज्यादा निराश नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है। गुब्बारा है ना, वो हवा भर देती है, बोले सफल हो गया तो पूरा हवा भर गया है, और पूरा असफल हो गया तो जितना होता है उससे भी पूरा सिकुड़ चुका है। वो ऐसा नहीं, स्थिर रहता है प्रभु जी, स्थिर स्थिर रहता है, समभाव में रहता है। तो सफलता आ गई है तो ठीक है, असफलता आ गई ठीक है, मेरे कर्मों में लिखा था। भक्त कैसे रिएक्ट करता है सफलता के लिए? ओ भगवान की कृपा है, मेरे को सफलता मिल गई। असफलता आ गई तो मेरे ही कर्म ऐसे थे इसलिए असफलता आ गई, ठीक है एडजस्ट है, कर लेते हैं इसको, राइट। ये एटीट्यूड होता है भक्त का। सफलता आती है तो भगवान को धन्यवाद देता है, असफलता आती है तो अपने कर्मों को दोषी ठहराता है। लेकिन हम करते क्या है बोलिए? हर काम उल्टा ही करते हैं हम। सफलता आती है तो अपुन ने किया, अपुन बहुत मेहनत करता है, लेकिन और असफलता आ गई तो ये भगवान नहीं मिला था क्या, इतना मेहनत किया था, मुझे आपने असफल कर दिया, राइट। असफलता आती है तो भगवान को हम दोषी ठहराते हैं। तो होना क्या चाहिए? सफलता में भगवान को धन्यवाद करना है और असफलता में अपने कर्मों को दोषी ठहराना है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला श्लोक भी हम पूरा करेंगे आज, श्लोक संख्या 13। समझ में आ गया है? आशा करता हूं आपको। प्रश्न रहेंगे, आजकल आप प्रश्न नहीं पूछते तो प्रश्न पूछना शुरू कीजिए वापस से। प्रभु जी श्लोक संख्या 23। हाँ 23, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर अटेंशन। श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। यस, आप में से एक भक्त श्लोक का दर्शनी बनानी माता जी, बहुत दिन થઈ ગયું છે। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पर मैं आपका हर रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ प्रभु जी। अरे वाह, आप तो सिंसियर स्टूडेंट है माता जी, आपके ऊपर मुझे बहुत प्राउड है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्या बात है, उतना पूरा ट्यून में गा लिया आपने, हरि बोल। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। अब क्या करता है ये व्यक्ति और कैसे एक्ट करता है उसके बारे में। कौन सा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। उसके लक्षण हमने पिछले श्लोक में पढ़े। कैसा रहता है वो?
जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है, संभाव रहता है सुख दुख में। ये सारे हमने बातें पढ़ी थी। आगे क्या कहा गया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, फ्री बोल। वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। कई बार आपको लगता होगा अभी ये क्यों पढ़ना शुरू कर दिया। एक दो शब्द पकड़ लीजिए बस। कितने शब्द पकड़ने हैं, एक या दो बस, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, एक दो शब्दों को ले लीजिए इसमें से। शुरू करते हैं। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का। तो एक शब्द ले लिया आपने, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ठीक है। ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ, कृष्ण के लिए, आचरतः, करते हुए, कर्म, कर्म, समग्रम, संपूर्ण, प्रबलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। दूसरा शब्द ले लीजिए, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। पहला तो क्या लिया हमने सब, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष, दूसरा प्रविलीयते, ठीक है। अब आ जाइए अनुवाद की तरफ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं, बोलिए, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रबलीयते, समग्रम, सारे कर्म वो भगवान में संपूर्ण हो जाते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तो जैसे हम कल बताना चाह रहे थे, प्रभुपाद जी की स्टोरी हमने बीच में पॉज दिया था, याद होगा तो आपको। बॉम्बे के अंदर मिस्टर नायर थे, उन्होंने जमीन को क्या किया था, दूसरे लोगों को भी बेच दिया था, और भक्तों को भी, जो फॉरेनर डिवोटी थे उनको भी बेच दिया था। अब ये डिवोटीज बहुत परेशान हो गए थे। इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दिया, पर जमीन नहीं मिल रही थी। तो प्रभुपाद जी को कंप्लेन किया। प्रभुपाद जी बाहर किसी देश में थे, वहां से प्रभुपाद जी पत्र लिखते हैं कि मैं आता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। प्रभुपाद जी यहाँ पर आए। प्रभुपाद जी ने बहुत अपने शिष्यों को गाइड किया, बहुत मेहनत हुई। आपको बता दूं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी को मेहनत करनी पड़ी ना मंदिर बनाने के लिए, वो अमेरिका नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, वो अफ्रीका नहीं था, वो और कोई दूसरी कंट्री नहीं थी, वो था अपना स्वयं का भारत। और भारत में ये बॉम्बे शहर, इस बॉम्बे शहर में प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफ हुआ था मंदिर बनाने के लिए। और आपको मालूम होगा तो मिस्टर नायर ने बहुत परेशान किया। प्रभुपाद जी ने उनसे खूब बातें किया, उनको प्रीच किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे चीट नहीं कर सकते। लॉयर लगाए गए, कोर्ट केस हुआ, तो भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने लास्ट में अपने भक्तों को बोला, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, प्रभुपाद जी ने बोल दिया, सी वी हैव डन अवर ड्यूटी, हमने अपना कर्तव्य कर दिया है। अब ऑलरेडी हमारे पास 108 मंदिर हैं, भगवान कृष्ण चाहेंगे तो एक और हो जाएगा, नहीं तो हरि बोल। यह है प्रभुपाद जी की संतुष्टि। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, संतुष्ट है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इसी तरह से कौन सी सिटी का एग्जाम्पल था कल जो पूनम गर्ग माता जी बताए थे, जहां पे कार कंपनियां पहले बहुत होती थी, डेट्रॉइट सिटी का, डेट्रॉइट में एक मैनर था, एक बहुत बड़ा घर था, बड़ा मैनर उसको बोलते, बड़ी जगह को। तो उस मैनर को किसी ने प्रभुपाद जी को ऑफर किया, प्रभुपाद जी ने उसको ले लिया, और जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, अल्बर्ट फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड के पोते हैं, उनको जो है प्रभुपाद जी ने बोला कि आप थोड़ा इसका चेक दे दीजिए, तो उन्होंने आधा का आधा पैसा तुरंत दे दिया था। प्रभुपाद जी ने वो देखा, वो इस्कॉन मंदिर के लिए बन गई वो जगह, और उसके बाद प्रभुपाद जी जिसके लिए एंडेवर किए थे, मेहनत किए थे थोड़ा उसको पाने के लिए, प्रभुपाद जी दोबारा कभी विजिट तक नहीं किए उस स्थान को, एक बार ही विजिट किया था उस डेट्रॉइट मंदिर को। तो ये है कि मेरा नहीं है, पजेसिव भावना नहीं है कि मैं इसका स्वामी हूं, ये भाव नहीं होना, ठीक है। तो इस प्रकार से यदृच्छा लाभ संतुष्ट समझा, और अब हम आगे का आज का श्लोक समझ रहे हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त रहता है। विदुषी जी बताइए, प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं? विदुषी जी कोशिश कीजिए, प्रकृति के गुण। फोन ए फ्रेंड या फोन ए सिस्टर कर सकते हैं।
मैं बोल सकते हूँ? मीनाक्षी पटेल माता जी, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दे रहे हैं, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजस्तमस सत्व गुण, या रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। भूमिका महाजन माता जी, सही है क्या ये प्रकृति के गुण? हाँ प्रभु जी ठीक है। ठीक है, ओके। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त रहता है, आसक्त नहीं रहता, रजोगुण से आसक्त है, सत्वगुण से आसक्त है, तमोगुण से आसक्त है, अनासक्त रहता है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित रहता है, भगवान के द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से समझ चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान के एक शाश्वत अंश हूं, उसमें पूर्ण तरह से स्थित है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी उसको बोलते हैं। उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात सबका जो फल है वो भगवान को अर्पण करते हैं। सारे कर्म जो भगवान के लिए ही वो करता है, हर एक कार्य को भगवान के लिए करता है। अब तात्पर्य देख लीजिए, छोटा सा 5-6 लाइनों का तात्पर्य है, पूरा कर पाएंगे हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण रूपेण, अगेन कैसे बोलिए? पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूप से तो अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हमारे ऊपर द्वंद्व लागू नहीं होंगे, और द्वंद्व जो है सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब द्वंद्वों से हम परे हो जाएंगे। पर जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं है कृष्ण भावना भावित, तो हमारे अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा असहनशीलता आएगी, सहन नहीं कर पाएंगे चीजों को, हम विचलित होंगे। पर हमें लक्ष्य रखना है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जब हम विचलित ना हो, सफलता असफलता, लाभ हानि, इन सब में विचलित नहीं हो। एक उदाहरण के लिए बोलना चाहूंगा। पहले अगर आपको मालूम होगा तो भिक्षा के लिए लोग जाते थे, भगवती भिक्षाम देही, भगवती भिक्षाम देही। घर में माता जी है, उनको बोलते हैं भिक्षा दीजिए। तो एक व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी जो है वो भिक्षा लेने के लिए गए। वो एक घर से भिक्षा मांग रहे थे। उनका कुछ नियम था कि कुछ न कुछ लेके आना है, जिस घर जाते हो उस घर से कुछ कुछ लेके आना है, कुछ भी हो। तो किसी घर से खाली नहीं आते थे। तो भगवती भिक्षाम देही, भगवती भिक्षाम देही, उनको बोलते हुए टाइम हो गया, लेकिन वो अंदर जो माता जी थे, वो लेडी थे, वो सोचती है अब चला जाएगा, अब चला जाएगा, अब चला जाएगा, अब चला जाएगा, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे। उनका कुछ ऐसा नियम था। तो अब ये व्यक्ति भी 1 घंटा हो गया लगभग मांगते मांगते, 1 आवर, लेकिन वो अंदर से आ ही नहीं रहे। फिर उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ गया उस लेडी को, ये कैसा आदमी है, मूर्ख है 1 नंबर का, इतनी देर हो गई, मैं नहीं कुछ इसको अटेंशन दे रही हूँ, ये फिर भी मांगे जा रहा है। घर में उसके क्या पड़ी थी? राख। बोलिए क्या पड़ी थी? राख। राख हाथ में पकड़ के लेके आती है और उसके कटोरे में डाल देती है, ये ले ऐश, आज के बाद तुम ऐश लो और कभी मत आना, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, तुम अभी भी मांग रहे हो, ऐश डाल देती है उसकी कटोरी में। तो ये व्यक्ति संतुष्ट भाव से बोलता है कि कुछ तो दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज ऐश दिया है, कल शायद कैश भी दोगे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट था जो मिला उसे। जिस हंसने के लिए मैंने बोला ऐश और कैश थोड़ा कनेक्ट किया, बट वो कुछ उसको लेके जाना होता था, वो राख लेके चला गया। उसने कुछ नहीं बोला, राख क्यों दिया मुझे, 1 घंटे से भिक्षा मांग रहा हूं, समझ में नहीं आता, 1 चपाती देने में क्या हो रहा है आपको, राइस दाल थोड़ा देने में क्या हो रहा है। नहीं, आपने ऐश दिया, ऐश से संतुष्ट है, आज हम इसी से संतुष्ट रखते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों भौतिक गुण हैं। सत्वगुण भी भौतिक है, रजोगुण भी भौतिक है और तमोगुण भी भौतिक है। इन तीनों के कलमश से मुक्त हो जाता है। आप ऐसा मत समझना सत्वगुण भौतिक नहीं है, सत्वगुण भौतिक है लेकिन अच्छा है, बस इतना सा है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है, अब क्यों मुक्त हो जाता है उसका कारण पढ़ लीजिए, हरि बोल। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
जब उसको मालूम पड़ चुका है कि मेरा तो भगवान कृष्ण ही है, मैं उनका अंश हूं, तो कभी भी उस मार्ग से विचलित नहीं होता। जैसे हमने पिछले तात्पर्य में पढ़ा था, किसी और की सेवा की वजह से वो कृष्ण भावनामृत की सेवा बंद नहीं करता है। तो इसके लिए कबीरदास जी का आई थिंक एक मीराबाई का पद्य आता है। कबीरदास जी या तुलसीदास जी का होगा, और वो तुलसीदास जी का मीराबाई से संबंधित पद्य है। तो उसमें वो बोलते हैं, ऐसा जो संबंधी राम रुचि राखा ते शत्रु, इस तरह से है वो कि जो व्यक्ति आपका संबंधी है, आपका मित्र है, पर राम में रुचि नहीं रखता है, वो आपका शत्रु है। ये मीराबाई के लिए बोला गया था। इसलिए मीराबाई ने क्या छोड़ दिया? अपने पति को, अपने घर को, अपने परिवार को, उसको सबको छोड़ दिया। वो संबंधी नहीं है जो राम में रुचि नहीं रखता है, जो कृष्ण में रुचि नहीं रखता है, वो संबंधी नहीं है, वो दुश्मन बन जाता है, आपकी भक्ति में बाधा बन जाता है, आपको जहर देता है, आपके गले में सांप डालता है, आपको अलग अलग तरह से कष्ट पहुंचाता है। जैसे कि कौन? हिरण्यकश्यपु। और मीराबाई के भी परिवार वालों ने ऐसा ही किया था, उनको जहर दिया था, गले में सांप डाला था, ये सब उन्होंने किया था। तो जो परिवार वाला, जो घर वाला, जो हमारा दोस्त, जो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान में रुचि नहीं रखता, वो शत्रु के समान बताया गया है। तुलसीदास जी ने अपनी पद्य में बताया, मीराबाई के संबंधित है ये। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। आपसे प्रश्न आएगा आपके क्विज में, कृष्ण भावनामृत से विचलित क्यों नहीं होता? एक कृष्ण भक्त कृष्ण भावनामृत से विचलित क्यों नहीं होता? उत्तर है उसका, वह अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भगवान के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भगवान के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है, इसलिए कभी भी विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। कभी भी विचलित नहीं होता, वो भगवान के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। वह जो कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है? आदि विष्णु। अब एक बात बताइए, ये विष्णु यहाँ पे शब्द क्यों उपयोग आया है? किसी को तीसरा अध्याय याद आ रहा हो तो बोलिए, विष्णु शब्द क्यों उपयोग आया है? तीसरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, रोशनी गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, विष्णु महाविष्णु जो विश्व स्वरूप, मतलब विश्व के लिए ब्रह्मांड। यस, कौन बोलेगा नेक्स्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। विष्णु यज्ञ है, इसलिए विष्णु बोला गया। क्या बात है, हरि बोल। तीसरा अध्याय में हमने समझा था, यज्ञ ही विष्णु है, और विष्णु के लिए कर्म करोगे तो बंधन में नहीं आओगे। जल्दी से खोल दीजिए 3.9, अपने पास 3 मिनट और है मैक्सिमम। 3.9 खोलिए, 3.9, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। जल्दी जल्दी जल्दी, हरि बोल। थोड़ा थके थके से लग रहे हो, थोड़ा उत्साह कम लग रहा है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। क्या बोला है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ के अलावा कोई कर्म करोगे, लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय। अगर भगवान विष्णु के लिए कर्म करोगे, मुक्त संग समाचरः। क्या अनुवाद है? पढ़िए, अशिता जी पढ़िए, अनुवाद क्या है? इंग्लिश वाली है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा? विदुषी जी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो। नियत कर्म करो। हाँ, नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यस, कोई भी कर्म करोगे बंधन लगता है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मुक्त संगस्य समाचार। इसलिए बताइए जल्दी से, यज्ञ शब्द कहां पर लिखा हुआ है श्लोक में? क्यों बोला गया विष्णु? वर्ड टू वर्ड विन मीनिंग में भी बोला यज्ञाय, यज्ञ कृष्ण के लिए। कहां पर है बोलिए? दूसरे लाइन का पहला शब्द है।
देखिए आपने, यज्ञाय चरतः, यज्ञ आचरतः, मतलब क्या है इसका? यज्ञ के लिए, भगवान के लिए कर्म करना है। तो आदि विष्णु कौन है? आदि विष्णु किसको बोला गया है? बोलिए। कृष्ण को। कृष्ण को, क्योंकि ये विष्णु जो है ना, ये आते कहां से हैं? कृष्ण से आते हैं। ये आपके कभी भी डाउट भी था, आप लोगों ने पूछा था, शायद मैंने क्लियर नहीं किया अभी तक। विष्णु सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है, कौन किससे आता है, ये टॉपिक मुझे लेना है, ठीक है। तो ये विष्णु जो है वो कहां से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु के लिए होता है। जो भी कार्य करता है वो किसके लिए होता है? कृष्ण के लिए होता है, आदि विष्णु कृष्ण के लिए। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। उसके सारे कर्म क्या बन जाते हैं? यज्ञ। और यज्ञ में किया गया कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। और यज्ञ क्या होता है? जल्दी से बताइए, फास्ट। जिसने सही उत्तर दिया उसको मान जाएंगे हम। यज्ञ क्या होता है? प्रभु जी, यज्ञ ही भगवान है। यज्ञ भगवान है। और यज्ञ क्या होता है? हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? हमारे नियत कर्मों को यज्ञ कहा गया है, याद कीजिए। भूल गए आप लोग? सब लोग किसके ऊपर आश्रित हैं? अन्न के ऊपर आश्रित हैं। अन्न कहाँ से आता है? बारिश से आता है। बारिश कहाँ से आती है? यज्ञ से आती है। और यज्ञ कहाँ पर बताया गया है? यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं, नियत कर्मों से। नियत कर्म कहाँ बताए गए? वेदों में। वेदों में। समझ में आ गया अब आपको? ये सब कनेक्शन रहेगा ना तो बहुत खुशी से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सारे के सारे यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उस यज्ञ का फल किसको प्राप्त हो जाता है? भगवान को। यज्ञ जो होम करते हैं ना, हम घर में होम करते हैं, वो यज्ञ नहीं है। यहाँ पर यज्ञ मतलब अपना कर्तव्य करना, समय देना, त्याग करना, शरीर के द्वारा मेहनत करना, मन के द्वारा मेहनत करना, बुद्धि के द्वारा मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। अभी आप सब लोग कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? फास्ट फास्ट फास्ट। अभी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? श्रवण यज्ञ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। वेरी नाइस। ये भी एक यज्ञ है, ठीक है। इस प्रकार से समझिएगा, क्योंकि अभी आगे सारा यज्ञ 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 आने वाला है। संकीर्तन करना वो भी एक यज्ञ है, नाम जप करना वो भी जप यज्ञ है, ठीक है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। अर्थात वो क्या हो जाता है? अकर्म। और अकर्म का कोई भौतिक फल नहीं आता है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए कहा गया है कर्म समग्रम प्रबलीयते। सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। क्या विलीन हो जाता है? कर्मों का फल भगवान को अर्पण हो जाता है। इसलिए जनरली पहले लोग क्या करते थे मालूम है? हर समय यही बोलते थे, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। कुछ भी हो, हर समय कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ। तो इसलिए पहले घर में कुछ भी आता था, बाइक आ गई, कार आ गई, कुछ कपड़े आ गए, कुछ सामान आ गया, कुछ भी आता था, पहले भगवान के सामने रखते थे या भगवान का उसमें कुछ वो जो है ऐसा करते थे। आप सब लोग जानते ही हैं इस प्रकार। ठीक है, समय हो चुका है। अभी हम सब लोग मिलके माला जप करेंगे। उससे पहले मैं तुरंत सार रूप में आपको बोल रहा हूं। सार रूप में दोनों श्लोकों का, पिछले 3-4 श्लोकों का अर्थ यही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य नहीं करता है। इसलिए काम की भावना वो त्याग करके प्रेम की भावना में वो स्थित रहता है। भले सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि कुछ भी होता है, वो संतुष्ट रहता है, समभाव में स्थित रह के अपना कर्म कभी नहीं छोड़ता है, अपना भक्ति में कर्म कभी भी नहीं छोड़ता है। लोग भौतिक कर्म नहीं छोड़ते, सियाचिन में बैठ करके वो अपना भौतिक कर्म नहीं छोड़ते। तो एक भक्त जो है अपने घर में बैठा हुआ आध्यात्मिक कर्म कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर देंगे हम जप के बाद में। जप शुरू करते हैं।